हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने हमें देखने के लिए सहायता किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और हमें सहायता की है कि हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार लॉर्ड परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसके वचनों में जाए और आज जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है वो आज हम देखेंगे। आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आगे फिर हम वचनों में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता इस सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर लॉर्ड। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हम पर करता है हर दिन, हर पल, हर समय पिता परमेश्वर। सत्य पिता परमेश्वर, जैसे हमने गीत गाया कि तू कभी हमारा साथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, तू कभी हमें अकेला ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपने वादा किया है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा करके। और हम विश्वास करते हैं हमारे उस परमेश्वर की हर एक वचनों पर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर, सत्य पिता परमेश्वर। भले कितने ही आंधी आए, तूफान है, कष्ट आए, दुख है पिता परमेश्वर लॉर्ड, परंतु आपने कहा है कि मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा करके पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपके वचन पिता परमेश्वर हमें शांति देता है पिता परमेश्वर, आपके वचन पिता परमेश्वर हमें धाड़स देता है, हिम्मत देता है लॉर्ड इस संसार में जीने के लिए पिता परमेश्वर लॉर्ड। और हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार लॉर्ड, आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर के लॉर्ड, हम इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर, जैसे आपने कहा है कि मेरे विश्राम दिन को तुम मनाना पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम सभी इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए लॉर्ड, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के आप अपने वचनों के द्वारा बातें करते पिता परमेश्वर, मैं नहीं परंतु लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड आप इस समय जगह पर अधिकार ले प्रभु, और आप ही पिता परमेश्वर अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने प्रेम करने वालों से आप बातें करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड, और पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने जबान को, अपने बुद्धि ज्ञान को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता, आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति को मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड। मैं अपने आप को घटाता हूँ परमेश्वर, आपको मैं बढ़ाता हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं आगे के सारे समय को, और हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड, उन सभी को लॉर्ड मैं आपके हाथों में देता हूँ। हर एक के बुद्धि को, ज्ञान को, हृदय को, आत्मा को आप खोलिए पिता परमेश्वर, और आपका वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उनसे बातें करते रहो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते रहो, और ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को कि प्रभु ने एक बार मौका दिया उसके आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को हम देख सके। और जैसे मैंने मेरी जो टीचिंग थी, मतलब जो भी प्रभु ने जब भी मुझे मौका दिया अपने वचन को प्रचार करने का, तो उस टाइम पे मैंने एक वचन को कुछ बातों को मैंने शेयर किया था पिछले महीने से, कि मैंने शॉर्ट में मैं आपको उन बातों को याद दिलाता हूँ कि इस साल के शुरुआत में कि जिस तरह प्रभु ने मुझसे बातें किया था कि ऐसाया 43:19 के द्वारा कि मैं सूखी भूमियों में मैं जंगल में से मार्ग को निकालूंगा और सूखी भूमियों में से नदियों को बहाऊंगा करके, और मैं तुम्हारे लिए एक नए काम करने पर हूँ करके, क्या तुम उससे अनजान रहोगे करके ये वचन लिखा है। और ये वचन इस साल के शुरुआत में प्रभु ने इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया था, और इन बातों की कुछ कंफर्मेशन भी मुझे मिली थी जब प्रभु ने अलग अलग तरह से इन बातों का कंफर्म दिया था कि सचमुच प्रभु हमारे जीवन में कुछ नई बातों को करने वाला है, हमारे जीवन में अच्छी बातों को करने वाला है। हमारा जीवन जो जंगल समान बन चुका है, उस जंगल में से प्रभु एक मार्ग को निकालने वाला है, और जो सूखी भूमियों के जैसे हमारा जीवन बना था, जो सूखा हुआ था हर एक चीज़ों में, हर एक क्षेत्र में हमारा जीवन हमें लग रहा था कि सूखा है, तो ऐसे समय में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया कि मैं सूखी भूमि में नदियों को बहाने वाला हूँ।
तो इन बातों को लेकर हम पिछले कुछ दिनों में हम बातें कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ पॉइंट्स को शेयर किया था। जैसे अगर हमारे जीवन में बदलाव आना है, चेंज आना है, तो हमें परमेश्वर की किन बातों की हमें जरूरत है। तो उसमें पहला पॉइंट मैंने शेयर किया था ग्रेस के बारे में, अनुग्रह के बारे में, कि क्यों हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में बदलाव को देख सके, अपने जीवन में चेंज को देख सके, हमारे जीवन में नई बातें हो सके। एक पॉइंट मैंने शेयर किया था। और उसके अगले पॉइंट था होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की। हमारे जीवन में अगर बदलाव आना है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह कार्य करता है और किस तरह हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बदलाव को लेकर आता है, इन बातों को हमने देखा था। तो आज जो इस कड़ी का एक आखिरी पॉइंट है, और वो है कि अगर हमारे जीवन में चेंज आना है, अगर हमारे जीवन में बदलाव आना है, कोई नई बात परमेश्वर कहता है कि मैं नई बात करने पर हूँ, अगर वो नई बात हमारे जीवन में अगर हमको देखना है कि हाँ परमेश्वर ने बोला है मेरे जीवन में नया काम करने वाला, तो हमारे जीवन में नई बात होना चाहिए। अगर उस नए बात को हम चाहते कि हमारे जीवन में हम देखें, हम उसे महसूस करें, हम उसके अनुसार चले, तो हमें तीसरा पॉइंट परमेश्वर का वचन कहता है कि रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। पहले तो तुम्हें अनुग्रह की जरूरत है तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, और तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, और तुम्हारे मन का नवीनीकरण होना जरूरी है अगर तुम्हारे जीवन में बदलाव आना है। तो आज हम इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि किस तरह मन का बदलाव हमारे जीवन में नई बातों को करता है, और क्यों हमारे जीवन में हमें रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड जरूरी है, मन का बदलाव क्यों हमारे लिए जरूरी है करके हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, आमीन, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बातें तथा मनभावनी और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश ना बनो। तो यहाँ पे बाइबल में क्यों इस तरह लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो? जब हम जानते हैं कि आज हम परमेश्वर ने इस संसार में हमको रखा है, लेकिन बाइबल हमें कहती है कि हम इस संसार के नहीं हैं। भले इस संसार में हम रहते हैं, भले इस संसार में हम जन्म लेते हैं, भले इस संसार में हम जीते हैं, भले इस संसार में हम बहुत सी बातें करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हम यहाँ पे सेवकाई करते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग मतलब फेलोशिप करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, संसार में हम बहुत कुछ करते हैं। और परमेश्वर ने वो सब चीज़ें इस संसार में रहते हुए हमें करने के लिए परमेश्वर देता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश मत बनो। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि इस संसार में रहना भी है और इस संसार के सदृश ना बनना है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस संसार के सदृश ना बनना है, मतलब किस तरह हमें इस संसार के सदृश ना बनना है। जब हम बाइबल के विषय में सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत से बाइबल के प्रचार हम सुनते हैं, बहुत से बाइबल के डॉक्ट्रिन्स हम देखते हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रचारकों को, बहुत से परमेश्वर के दासों को, सेवकों को, हमारे पागवानों को, हमारे अगुओं को हम सुनते हैं, तो बहुत जगह प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। ये सब बातें हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत लोग यही बातों का प्रचार करते हैं, बहुत लोग ये बातों को बारे में ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे कामों को करता है, परमेश्वर हमें आशीष को देता है, परमेश्वर हमें चंगाई को देता है। ये सब बातें बाइबल हमें बताती है और इन बातों को हम
बहुत लोग, हम जो मसीहा है, हम जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके अनुसार, की इच्छा के अनुसार हमने चलना शुरू किया, तो ये सब बातें हमें जानता है। लेकिन कुछ बातें ऐसा है कि बहुत से कम लोग उस टॉपिक पर हाथ डालते हैं या उस बातों को बताना चाहते भी है पर नहीं बता पाते, या बताते हैं तो पूरी तरह से नहीं बताते। ऐसा बहुत है, कुछ टॉपिक्स है जो हमें भी सीखना जरूरी है। आज संसार में बहुत से ऐसे प्रचार है, ऐसे डॉक्ट्रिन्स है जो परमेश्वर के कुछ जो बातें सच्चाई की उसको बताते नहीं है। बहुत लोग बताते भी हैं तो कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल उन बातों को बताने के लिए कहती है, तो हमें जरूर है कि उन बातों को हमें भी बताना है, हमें भी जानना है। अगर हमने नहीं जाना है तो उन बातों के बारे में हमें सुनना है और उसे एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है इसलिए एक्सेप्ट करना है, पर हम उन बातों को बाइबलिकली उसको कंपेयर करके, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर उसे हमें क्या ये सही है गलत है, हम उसको डिसर्न करके हमें उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रभु लिखता है, बाइबल का वचन पौलुस लिखता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। आज जैसे संसार में हम रह रहे हैं तो संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके सदृश हमें नहीं बनना है करके वचन कहता है। अभी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा प्रचारक या ये नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अगर कोई बड़े प्रचारक से जिस तरह प्रभु बातें कर सकते उसी तरह प्रभु एक मुझ जैसे इंसान से भी प्रभु बातें करता है, क्योंकि हमारा प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सभी से एक समान प्रेम करने वाला और सभी से एक समान बातें करने वाला परमेश्वर है। तो एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ इस संसार के सदृश ना बनने का। अभी जैसे मैं हमारे घर के, क्योंकि जब हम कोई भी बात करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ों को लोगों को बताते हैं या सिखाते हैं या उसके बारे में बताते हैं, तो पहले वो चीज़ हम अपने जीवन में करते हैं क्या, हम अपने घरों में करते हैं क्या, हम अपने परिवार में करते हैं क्या, ये बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाके बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, बाहर जाके बहुत कुछ सिखाते हैं, बाहर जाकर बहुत कुछ हम बताते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे घर में ही नहीं होती रहती हैं, हमारे बीच में नहीं होती रहती, हमारे परिवार में नहीं होता रहता, हमारे अड़ोस पड़ोस में वो बातें होती नहीं रहती है। और हम बाहर तो बता देते, लेकिन वो कुछ चीज़ों को हम खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें रहती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने परिवार को या मेरे जीवन को लेके, मेरे परिवार को जीवन को लेके, उन बातों को एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह हमें संसार के सदृश ना बनना है। अभी यहाँ पे जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिनों से पानी का तकलीफ हो रहा है। मतलब हमें जो पानी है, बीएमसी का पानी जो मिलता है वो सही तरीके से मिल नहीं रहा है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं पानी पे, रोज पानी नहीं आता है या एक दिन छोड़ के एक दिन पानी नहीं आता है और पानी मिलता है तो कम पानी मिलता है, तो ऐसे हम बातें करते हैं। जब हम अड़ोस पड़ोस में बातें करते हैं तो अड़ोस पड़ोस में बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती है कि नहीं, वहाँ पे उन लोग ऐसे करते हैं, उन लोग आपकी तरफ ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, हमारे विंग्स को कम पानी देते हैं, वहाँ के लोग इस तरह गड़बड़ करते हैं, वहाँ उन्होंने मतलब वॉचमैन को दम रख उनको डरा कर रखा है कि भाई हमारे तरफ ज़्यादा पानी छोड़ना है, यहाँ पे कम छोड़ना है, उन्होंने इस तरह का सेटिंग किया। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। हम जाते हैं आजू बाजू में पूछते हैं, पड़ोस में पूछते हैं कि भाई क्या बात है, पानी क्यों कम आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिल रहा है और अच्छी तरह से पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की बातें जब हम पूछते हैं तो लोग हमें इस तरह की बातों हमें बताते हैं कि इस तरह यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, कौन जाएगा, कौन झगड़ा करेगा, कौन इस तरह की सब बातें होती हैं। तो जब ये बातें हैं तो जब हम संसार के रीति से जाएंगे तो हमें इन बातों को सुनकर गुस्सा आता है, हमें इस बातों को सुनकर बहुत मन में एकदम ये आता है कि अभी जाके जो भी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं उनसे जाके हम लड़ाई करें, उनसे जाके हम झगड़ा करें, उनसे हम वाद विवाद करें कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरह की बातें हैं, है ना। लेकिन जब आज की बात है, आज जब सवेरे मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते हो तो मैं ये बातों के कुछ, मैं तो मतलब इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन मैं यूं ही प्रार्थना करते कि प्रभु आज आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं, जब तक कि आज मेरा वर्ड है, मैं वचन लेने वाला हूँ, तो आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो जब मैं अंदर प्रार्थना करता था तो तभी एक बात इस तरह मेरे मन में आया,
तो मैं तुरंत उठ के आके मेरे पत्नी से मैंने कहा कि हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। मेरे पत्नी बोली कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है? तो मैंने मेरे पत्नी से कहा हमें पानी के लिए प्रार्थना करना है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर बातें हमसे करता है। तो ये चीज है कि संसार के सदृश ना हो। अगर हम संसार के सदृश बनेंगे तो हम संसार की रीति से चलेंगे, हम संसार की रीति से जाकर उनसे झगड़ा करेंगे, हम संसार की रीति से जाकर उनसे मतलब वाद विवाद करेंगे, हम संसार की रीति से उनके बारे में गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे। इस तरह की है। हम बोलते हैं कि नहीं भाई, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का हम भी मेंटेनेंस बढ़ते हैं, सोसाइटी का हम भी पैदा बढ़ते हैं, तो हमें भी इक्वलिटी मिलना चाहिए, हमारे साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन बाइबल जो है, हम अगर बाइबल के फॉलोअर्स हैं, अगर हम वचनों के पीछे चलने वाले हैं और हम उस सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो बाइबल हमें सिखाती है कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो, तुम अपने गलत करने वालों को आशीष दो, जो तुमको एक गाल पे मारे तो उसे दूसरा गाल दो। इस तरह की बातें बाइबल हमें सिखाती है। और जब अगर ये चीजें हम बाहर बोलने जाएंगे या बाहर प्रचार करते हैं तो बहुत लोग इन बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। वो तो कह रहे वो तो बाइबल में लिखा है, वो तो हमारे लिए नहीं है, वो तो उस टाइम के बोला था, लेकिन आज वैसा नहीं होता है, आज ऐसा नहीं होता है, आज ऐसा करने से हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे। लेकिन बाइबल हमें सिखाते है कि तुम्हें इस तरह ही रहना है, चाहे कैसा। ऐसा नहीं कि पौलुस के जमाने में उस टाइम पे सिचुएशन अलग था, आज के जमाने में सिचुएशन अलग है, ऐसा कोई नहीं है। प्रभु उस टाइम पे जो प्रभु था, उस समय में जो प्रभु था, उस समय में जो बातें प्रभु अपने लोगों से करता था, अपने चेलों से करता था, अपने फॉलोअर्स से करता था, वही बातें प्रभु आज हमसे भी करता है। आज प्रभु हमें भी वही बोलता है, वही चीजें, वही शिक्षण हमें देता है। प्रभु ऐसा नहीं बोलता कि अभी समय बदल गया, अभी तुम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हो, आज तुम मॉडर्न जमाने में जी रहे हो, तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम अन्याय नहीं सहना नहीं चाहिए, तुमको विरोध करना चाहिए, तुमको जाकर लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। ऐसा कोई बात बाइबल हमें सिखाती नहीं है। बाइबल हमें सिखाता है कि तुम्हें संसार के सदृश ना बनना नहीं है, तुम्हें मेरे वचनों के अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में तकलीफें आएगी, पहाड़ी उपदेश आप देखोगे, बत्ती का 5वां अध्याय में प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया है। पहाड़ी उपदेश हमारे जीवन में सच में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो तो उसमें लिखा है एक जगह की यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज हम बहुत सी ऐसी बातों में हमें लगता है कि हम सताए जा रहे हैं, विशेषकर हम जो मसीही लोग हैं, हमें लगता है कि हम सताए जा रहे हैं, हमारे विरुद्ध मतलब अन्याय किया जा रहा है, हमारे विरुद्ध में लोग गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, हमें उस तरह का हमें उस तरह का स्थान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बातें आज हम सोच सकते हैं, हमारे मन में आता है, हमारे विचारों में आता है। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा में हम धारणा बांधना चाहिए कि हमें संसार के सदृश ना बनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बनना है। और भी बहुत सी बातें जो संसार के सदृश बनना हमें बनने में ये करती है, जैसा कि बहुत से विशेषकर आज के इस जमाने में, क्योंकि आज मैं जिस समय में रह रहा हूँ, जिस समय में मैं अपने लोगों के साथ में रह रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ में रहता हूँ, तो इस समय में जो हो रहा है उन बातों को लेकर ही मैं बातें कर सकता हूँ। पिछले जमाने में क्या हुआ, उस सदी में क्या हुआ, वो उस सदी के लोगों के लिए वो एक लेसन था, एक शिक्षा था, पाठ था। लेकिन आज जो हो रहा है वो हमारे लिए शिक्षण है, हमारे लिए पाठ है, जो प्रभु हमें सिखाना चाहिए, जिसके द्वारा हमें सीखने की जरूरत है। तो आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संसार के सदृश बनने में हमें मदद करती है, परंतु बाइबल का वचन कहते हैं कि हमें संसार के सदृश ना बनना है। लेकिन बहुत सी संसार में ऐसी चीजें जो हमें संसार के अनुसार चलने के लिए उकसाती है, हमें मतलब एक एनकरेज करती है, एंटाइज करती है कि तुम उन चीजों को करो। विशेषकर आज के समय के जो मतलब जवान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे घर में भी जवान बच्चे हैं
हमारे परिवार में जवान बच्चे हैं, हमारे सगे संबंधियों में जवान बच्चे हैं, हमारे कलीसिया में जवान बच्चे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जवान बच्चे हैं। तो आज अगर हम देखेंगे कि तो संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जवानों को गलत मार्ग पर लेके जा रही है, गलत चीज़ों में लेके जा रही है। बाइबल बहुत सी चीज़ों को सिखाता है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें हत्या नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें मतलब गलत बातें नहीं करना है। लेकिन हम बोलते कह रहे वो तो संसारिक लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम भले उस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं जो जाने अनजाने में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम उन बातों को लेकर डिसीजन करते ही नहीं है, उन बातों को लेकर हम सोचते ही नहीं है, उन बातों को लेकर हमने कभी विचार नहीं करते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो बाइबलिकली सही है, वचन के अनुसार है क्या। आज बहुत से हम अलग तरह के मतलब आज फैशन आ गया है, जवान लड़के हुए, जवान लड़कियां हुई, कलीसिया के हुए, चर्चेस के हुए, बहुत सारे हुए जो मतलब आज मॉडर्न इतना हो चुके हैं कि वो लोग फैशन में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, लोग फैशन में ज़्यादा मतलब उनका झुकाव होने लगा है। आज हम देखते हैं कि लड़कियां तरह तरह के कपड़े पहनती है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई कपड़े पहनना नहीं है या अच्छे कपड़े पहनना नहीं है या सुंदर दिखना गलत है या अच्छे दिखना गलत है, अच्छे पहनना। लेकिन बाइबल में क्लियर कट लिखा है कि सुहावने कपड़े पहनो। सुहावने मतलब मॉडेस्ट, मतलब तुम जो कपड़े पहनोगे, तुम जिस तरह के ये करोगे तो वो सुहावने होने चाहिए, वो परमेश्वर का मन भावता होना चाहिए, और लोगों के सामने सुहावने होना चाहिए। तुम कुछ चीजें ऐसे करोगे जिससे लोगों के अंदर एक लस्ट आए, लोगों के अंदर एक गलत सोच आए तुम्हें देखकर, लोगों के अंदर एक गलत विचार पैदा हो तुम्हारे अंदर तुम्हें देखकर, तो उन सारे चीजों ऐसे कपड़ों को तुम्हें नहीं पहनना करके परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय पढ़ेंगे, नहीं सॉरी 2 अध्याय पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय, उसमें अगर तुम देखोगे 8 से 10 वचन, तो उसमें यूं लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि हर जगह मतलब इस संसार में जैसे हम रहते हैं, तो हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो, चाहे जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहाँ हो, चाहे जहाँ हम स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ पे हो, या हम अगर कलीसिया में उठते बैठते हैं, मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं, ऐसे हर जगह में मनुष्य बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। मनुष्य, इसमें मनुष्य मतलब पुरुष भी आता है, इसमें स्त्रियां भी आती है। आज मनुष्य मतलब सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, जानवर मनुष्य में नहीं आते, क्योंकि वो जानवर है, वो पशु है। मनुष्य मतलब मनुष्य 2 है, एक तो स्त्री है या तो पुरुष है। तो यहाँ पे बाइबल क्लियर कट लिखा है कि बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया कर। हमें पवित्र हाथों को उठाकर हमारे हाथों को पवित्र करना है। हमारे हाथ हमें पवित्र हम कैसा कह सकते कि मेरे हाथ पवित्र है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे अंदर है तो हमारा शरीर के साथ में हाथ भी जुड़ा है, पाँव भी जुड़ा है, हमारी आंखें, हमारे सब कुछ जुड़ा है, तो वो पवित्र रहता है। तो आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आमीन। तो बिना क्रोध नहीं करना है। आज मसीहत में विशेषकर बहुत ही ऐसी चीजें कि जब इस तरह की कोई भी प्रचार, इस तरह की कोई भी बातें जो हमें सांसारिक बातों को ना करने के लिए अगर कोई भी बताता है, कोई भी सिखाता है, तो लोगों को क्रोध आता है, लोगों के अंदर एक मतलब यह आता है कि नहीं ऐसा क्यों होता है करके। तो हमें चाहिए कि
हमें उन चीज़ों को मानना है, हमें उन चीज़ों के अनुसार चलना है, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है। बाइबल में लिखा है कि बिना क्रोध के अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना क्रिया करें। हमें प्रार्थना करना है, हमें उन चीज़ों में जास्ती मतलब ये नहीं करना है। और लिखा है आगे कि स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथते सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, वे भले कामों से सुसज्जित रहे। स्त्रियां के बारे में लिखा है कि वो भले कामों से सुसज्जित रहे, ना कि सुहावने वस्त्रों को पहनने से, सुहावने वस्त्र को से अपने आप को संवारे। सुहावने मतलब कैसा है कि मॉडेस्ट और मॉडेस्ट का जो ऑपोजिट है वो क्या हो, मॉडल बोल सकते हैं। तो वैसे कपड़े ना पहने। ये क्यों लिखा है? क्या ये लिखना बहुत जरूरी था बाइबल में? क्या ये लिखना जरूरी था? हम बहुत बड़ा विश्वासी लोग बोलते कि नहीं, बाइबल में लिखा है तो ये ऐसा ही रहना चाहिए, बाइबल में लिखा तो ये होना चाहिए, क्योंकि बाइबल सच्चा है। लेकिन जब इन बातों को लेकर हम प्रचार करते हैं या हम कहीं भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी सुनते हैं, तो हम इन बातों को लेकर बहुत ही मतलब डिप्लोमेटिक बन जाए, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज में बातें हम करना शुरू करते हैं कि उसमें क्या होता है, ऐसे कपड़े पहनने से क्या होता है, ऐसे ये करने से क्या होता है, ये तो चलता है, आजकल तो सब पहनते हैं। यही तो हमें संसारिक रीति में चलने में हमें उकसाती है, एंटाइज करती है। यहाँ पे हम डिसन करना भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसन की बात नहीं आती, यहाँ पे हमारी इच्छा की बात आती है। यहाँ पे हमें जो अच्छा लगता है वो बात आ जाती है, यहाँ पे हमें जो सही लगता है वो बात आती है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने आप को दिखाना है, अपने आप को सुंदर दिखाना है, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है, अपने आप को मतलब एकदम लोगों को मतलब अट्रैक्ट जैसा दिखना है, इसलिए हम इन चीज़ों को करते हैं। और जब बाइबल के कोई भी प्रचारक हो या बाइबल का कोई भी दास हो, बाइबल का कोई भी लोग हो, जब इन बातों के विरुद्ध में बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आती, तो उन्हें क्रोध आता है। तो इनमें क्या लिखा है कि क्रोध नहीं करना है, बिना क्रोध नहीं करना। इन बातों को तुम्हें समझना है, इन बातों को तुम्हें पहचानना है कि क्यों ये बातें बाइबल में लिखी है। यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को भी लिखता है, उसके पहले और भी एक जगह पौलुस ने लिखा है, हम देखेंगे पहला पत्रस 3:4 में। पहला पत्रस 3 अध्याय 14 वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पहला पत्रस 3:4। तुम्हारा बनाव सिंगार दिखावटी ना हो, केश संवारने, सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहनना कृत्रिम ना हो। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा बनाव सिंगार दिखावटी ना हो, केश संवारने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना कृत्रिम ना हो। अभी ये चीज यहाँ पे पौलुस ने भी तीमुथियुस को लिखा है, यहाँ पे पत्रस भी उन बातों को कहता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये चीजें परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने में ये रुकावट ला सकती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में रुकावट ला सकती है। इसलिए इस वचनों को, इन बातों को परमेश्वर के दासों ने, जो जिनका नाम बाइबल में रखा गया है, पौलुस हुआ, पत्रस हुए, परमेश्वर के वो दास थे जिन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनकर जिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये उन लोगों ने लिखा है। जब उन लोगों ने इन बातों को बाइबल में लिखा है तो ये कितना सच है, कितना सही है, ये हमें डिसन करना है, हमें सोचना, हमें करना है कि हमें ये ना सोचना कि नहीं ये तो यूं ही लिखा है, ये तो ऐसा, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इसको इतना ये नहीं लेना चाहिए, हम ऐसे कपड़े पहनने से क्या। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के यंग जनरेशन मानने को तैयार नहीं होती। आजकल हम देखते हैं चर्च में लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, मतलब उनका बॉडी पार्ट्स एक्सपोज होता है। अगर हम देखेंगे आज लड़कियां स्लीवलेस पहन के आती है चर्चेस में,
स्लीवलेस पहन के आती है, वहां पे अपने हाथों को उनको हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना करूं तो मेरे शरीर का कोई पार्ट लोगों को दिखेगा, तो लोग हाथ को यूं रख के आराधना करते हैं और अपने पूरे हाथों को, खाली गाना आएंगे मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा, लेकिन उनके हाथ पूरे नहीं उठते, उनके हाथ इतने उठते, क्योंकि उन्हें कहीं उनके अंदर एक शर्म है, उनके अंदर एक विचार है, उनके अंदर एक सोच है कि मैं अगर पूरा होता तो मेरे शरीर का कुछ भाग लोगों को दिखेगा। इस तरह के एक डर के साथ लोग परमेश्वर की आराधना करने में आते हैं। अगर आप सोचिए जिस तरह लड़कियां स्लीवलेस पहन के आती है, क्या अगर लड़के भी स्लीवलेस पहन के आकर चर्च में आना चालू करें तो क्या सही रहेगा? क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या लोग उनको बोलेंगे? लोग उनको तो बोलेंगे कि भाई ये क्या तू इस तरह का कपड़ा पहन के आया है चर्च में, तो क्यों इस तरह का है? क्या कोई लड़का स्लीवलेस टी शर्ट पहन के चर्च में आ सकता है? क्या आके वो वहाँ पे वर्शिप कर सकता है? लेकिन लड़कियां उस तरह के कपड़े आके वर्शिप में खड़े होती हैं। अब बहुत से हम लड़कियों को देखते हैं कि जो परमेश्वर की आराधना में बैठते, स्तुति में बैठते, वो अपने सरों को नहीं ढाकते हैं। ये कोई नियम या रीति रिवाज, ये कोई कानून नहीं है, लेकिन ये हमारे परमेश्वर को आदर देने की बात है। अगर हम कहते हैं कि हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपने लहू देकर, अपने प्राणों को देकर, अपने शरीर पे कोड़े खाकर हमारे लिए उद्धार दिया, हमारे लिए उद्धार को भेजा, तो क्या उस परमेश्वर के आदर के रूप में हम इतना चीज उनके लिए नहीं कर सकते? लेकिन आज बहुत लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि चर्च के लोग हैं या कलीसिया के, इवन बड़े बड़े पास्टर्स हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, जो लोग इस तरह की चीजों को करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर बना है, वो परमेश्वर के प्रेम के पीछे छुप जाते हैं। उनको अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो वो बोलते कि हमें किसी को जज नहीं करना है, परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला है, हमें किसी को जज नहीं करना। लेकिन प्रियो, एक बात याद रखो, जिस तरह परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा इस संसार की सृष्टि की, आप अगर जेनेसिस पढ़ोगे तो जेनेसिस में देखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, सब कुछ बनाया, बोले कि बहुत अच्छा है, सुंदर है। लेकिन जब मानव को बनाया तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ना, बहुत प्रेम से उसने हमें बनाया। लेकिन उसी तरह जिस तरह इस संसार की सृष्टि हुई थी, उसी तरह एक दिन इस संसार का नाश भी होने वाला है। परमेश्वर संसार को नष्ट करने वाला है। बाइबल में क्लियर कट लिखा है, रेवलेशन पढ़ोगे तो रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर सृष्टि का नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर हमसे जगत से प्रेम किया, उसी तरह परमेश्वर जगत के साथ न्याय भी करने वाला है। वो न्यायी परमेश्वर भी है, उसका जजमेंट भी हम पर आने वाला है। लेकिन अगर हम उसके वचनों को हमारे सहूलियत के द्वारा, हमारे इच्छाओं के द्वारा, जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको सही लगता है, जो हमारी इच्छा को पूरी करता है, जो हमारे आकर्षण को पूरी करने में मदद करता है, उन बातों को लेकर अब बाकी चीजों को अगर हम गलत करेंगे, उन बातों को नहीं मानेंगे, उसको अनसुना कर देंगे, तो परमेश्वर का जजमेंट, परमेश्वर का क्रोध आप पर आने वाला है। परमेश्वर जहाँ पे प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर वहां पे न्यायी परमेश्वर भी है। वो तुम्हारा न्याय भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि एक जगह की परमेश्वर, भजन संहिता 145 में लिखा है, हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 का 8 में लिखा है कि प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 145:8 में लिखा है कि प्रभु अनुग्रहकारी, हमारा परमेश्वर अनुग्रह करता है और दया भी करता है, लेकिन विलंब से क्रोध करने वाला। अब यहाँ पे लिखा है कि बहुत लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ये सही बात है, हमारा परमेश्वर है ही ऐसा, क्योंकि उसका स्वभाव ही वो है, वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और वो विलंब से क्रोध करने वाला। अभी यहाँ पे ये बात को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो क्रोध नहीं करने वाला परमेश्वर है, यहाँ पे लिखा है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है। वो क्रोध करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, बाइबल में लिखा है एक जगह कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अभी विलंब से क्रोध कर रहा है। वो अपने क्रोध को वो रोके रखा है, वो विलंब कर रहा है ताकि हमें मौका मिले, हम इन चीजों को समझे, हम इन चीजों को जाने, इन चीजों के अनुसार हम चले जो बाइबल में लिखा है। संसार के सदृश नहीं बने, ये बातें हैं। आज संसार के सदृश बनना मतलब और कोई बात नहीं है। आज हमारे अंदर में चेंजेस आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
तुम्हारा बुद्धि का नया होना जरूरी है। बुद्धि कहाँ है? हमारे बाइबल बताती है कि हम मनुष्य को परमेश्वर ने 2 भाग में बांटा है। एक भाग इनर मैन, एक भाग आउटर मैन। एक इनर मतलब अंदरूनी मनुष्य और एक बाहरी मनुष्य। तो यहाँ पे है कि जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे अंदर काम करता है। और हमारा अंदर का मनुष्य क्या है? हमारा अंदर का मनुष्य है पहला स्पिरिट, आत्मा, सोल, प्राण, माइंड, हमारा माइंड मन, और हमारे इमोशंस तो भावनाएं, और हमारा विल मतलब हमारी इच्छाएं। तो ये 5 चीज मिलकर हमारा, हम बोल सकते हैं उसको हृदय बोल सकते हैं, हमारा हार्ट बोल सकते हैं। ये 5 चीजों को मिलकर हमारा इनर मैन का तैयारी बना, परमेश्वर ने बनाया। अब बाहरी मनुष्य क्या है? बाहरी मनुष्य ये जो हम दिखते हैं, हमारे आंख, मुंह, कान, हमारा चाल चलन, ये जो है हमारा बाहरी मनुष्य है। तो तुम्हें बाइबल बताती है यहाँ पे कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की बलि तथा मनभावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करो। तुम्हारा बुद्धि का नया हो जाना। जब परमेश्वर जब कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारा अंदरूनी, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा जाए, 12:2 पढ़ना। Do not be conformed and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. By the transform of renewing of your mind. यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में कि ट्रांसफॉर्मिंग मतलब बदलना। ट्रांसफॉर्म का अगर हम डिक्शनरी में अर्थ देखने जाएंगे तो उसमें लिखा है कि बदलाव आना, चेंजेस आना, नया बनाना, इस तरह का एक मीनिंग डिक्शनरी में हम देखते हैं कि रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अभी माइंड क्या है? ये इनर मैन है, अंदरूनी मनुष्य है। तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य का नवीनीकरण होना जरूरी है। तुम्हारा स्पिरिट का नवीनीकरण होना जरूरी है। तुम्हारा सोल, तुम्हारा प्राण का नवीनीकरण होना जरूरी है। तुम्हारा इमोशन, तुम्हारे भावनाओं का नवीनीकरण होना जरूरी है। तुम्हारा विल, तुम्हारी इच्छाओं का नवीनीकरण होना जरूरी है। आज हमारा इच्छा, हमारी भावनाएं, आज हमारा स्पिरिट, हमारा प्राण किस चीज की ओर जाता है? क्या हमें चाहता है कि मैं अपने आप को ज्यादा खूबसूरत दिखाऊं, मैं अपने आप को ज्यादा फैशनेबल दिखाऊं, मैं अपने आप को ज्यादा जैसे कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि आज का जो जनरेशन है, आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े स्टेजेस पे जाके वर्शिप करते हैं, लेकिन आज हम उनके जीवनों को देखते हैं तो वो उससे पता चलता है। यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा चाल चलन के बदलते जाए, तुम्हारा नवीनीकरण होगा तब तुम्हारा चाल चलन बदलते जाएगा। तो क्या आज हम उनको देख के लगता है कि इनका चाल चलन बदला हुआ है? आज हम देखते हैं कि वो भी, आज अगर एक सांसारिक मनुष्य, एक सांसारिक पुरुष को या लड़के को जो मतलब अन्य जाति है, जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को नहीं जानता है, जो मसीहा नहीं है, जो बिलीवर नहीं है, उसको खड़ा करे और एक बिलीवर लड़के को खड़ा करे। आज उन दोनों को अगर सामने हम फिजिकली खड़ा करके रखें तो कोई नहीं बोल सकते कि ये बिलीवर है और ये है। उसको कोई चीज नहीं देखेगी। आज उसके भी हेयर स्टाइल वैसे ही है, आज उसके भी कपड़े पहनने का स्टाइल वैसे ही है, आज उसके भी ऐसा है। आज लोग एक साइड पूरा कट करते हैं, एक साइड ज्यादा बाल लेते हैं। आज बिलीवर्स लोग भी उस तरह के हेयर स्टाइल रखते हैं। आज लोग अन्य जाति लोग दाढ़ियां रख रहे हैं, आज तो बिलीवर्स लोग आजकल दाढ़ियां रख रहे हैं। आज बिलीवर लोग टाइट पैंट, टी शर्ट पहनते हैं, आज बिलीवर्स लोग पहनते हैं। आज अन्य जाति लोग अपने आप को बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बिलीवर्स लोग भी बॉडी बिल्डिंग करके अपने आप को फिट रख रहे हैं। तो इसमें कहाँ हम कह सकते हैं कि ये बिलीवर है या ये नॉन बिलीवर है, ये अविश्वासी है, ये विश्वासी, ये मसीह का बेटा है, मसीहा की बेटी है, कहाँ हम कह सकते हैं? ये हमें मतलब नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा अगर अंदरूनी चीज बदल जाएगी, तुम्हारा इनर मैन बदल जाएगा, तो ये सब चीजें तुम्हारे बाहरी मनुष्य में दिखाई देना शुरू होगा। तब तुम्हें क्या होगा मालूम है क्या? तब तुम्हें इच्छा नहीं लगेगा, अरे वो इस तरह का हेयर स्टाइल किया तो मैं भी करूँ, इस तरह की इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम बोलेगा कि नहीं, प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया तो मैं ऐसे रहूंगा। वो बोलेगा कि मैं दाढ़ी, बोलेगा नहीं, क्या जरूरी है, मैं पहले थोड़ी दाढ़ी रखता था, मैं ऐसे बिना दाढ़ी का अच्छा दिखता हूँ, प्रभु ने मुझे इसी तरह रहने के लिए रखा है। तो आपको वो संसारिक बातों की और संसारिक इच्छा पर आपका मन नहीं करेगा। अगर आज लड़के वर्शिप पे बैठती हो, सर को नहीं ढाकती हो, अपने बालों को आगे रखती है, कोई बालों को इस तरह वे करती है,
खुले बालों में रहकर बाइबल में पौलुस लिखा है एक जगह कोरिन्थियों की किताब में, बालों को कूटने में, उसके सजावटी श्रृंगार में अपने आप को मत रखो करके। देखिए आज बहुत सी लड़कियां करती है, बहुत सी स्त्रियां करती है, बहुत से बड़े बड़े विश्वासी के बड़े बड़े पास्टर्स के परिवार के लोग, उनके बच्चे करते हैं, उनके वाइफ्स करती है, बहुत कुछ करते हैं इस तरह के। क्योंकि आज वो लोग करते हैं इसलिए मसीह लोग बोलते हैं कि जब वो लोग करते हैं तो हमें करने में क्या है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती नहीं है। बाइबल बोलते हैं हमारा आपने अगर देखा है, बाइबल में पढ़ा है कि क्या हमारा प्रभु यीशु एक ऐश्वर्य की कभी जिंदगी जिया, कहीं जीवन दिया का जिस तरह फरीसी लोग, शास्त्री लोग, रब्बी लोग जीते थे उस तरह का जीवन जिया? क्या उस तरह के वो दिखाए कि वो भाई ऐसे शानो शौकत के कपड़े पहनकर, शानो शौकत के रीति में वो जाते थे? नहीं, हमने दिखाया। प्रभु यीशु बोलते कि आकाश में उड़ने वाले पंछियों के लिए तो मतलब घोंसला है, जमीन पे चलने वाले इनके लिए तो ये रहने के लिए स्थान है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए रहने के लिए स्थान नहीं है। हमारे यीशु मसीह उस हालत में जीते थे संसार में। पौलुस के जीवन को देखिए तो पौलुस बोलता है कि मैं भूखे में, प्यास में, तड़प में मुझे मारा जाता था, जेल में डाला जाता था, मुझे उघाड़े नंगा करके बाहर छोड़ा जाता था, मुझे खाने को नहीं मिलता था, मैं समुद्र में 3-3, 4-4 दिन रात बिता था। इस तरह का जीवन हम परमेश्वर के दासों ने उस टाइम पे बिताया। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है कि आज उस तरह की चीजों हम नहीं गुजर रहे उसके अनुसार। आज परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ जीवन आज हमें दिया है। लेकिन फिर भी अगर हम सांसारिक बातों को खींचेंगे, सांसारिक बातों की ओर जाएगा तो ये वचन आज हमारे लिए है। आज परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। एक वार्निंग है। अगर आप इस चीजों को लाइटली लोगे, इस चीजों को आप बोलोगे कि नहीं कुछ भी बोल रहा है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के और आपके बीच में है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हमारे लिए प्रभु ने दिया है। आगे लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करेंगे। क्योंकि जब तुम्हारा चाल चलन बदलेगा ना, वो तुम्हारे इच्छा से तुम्हें अनुभव में मालूम पड़ेगा। तुम्हारा अनुभव, तुम चीज को अनुभव करने लगोगे, तब तुम्हें संसारिक बातों की इच्छाएं नहीं होगी, संसारिक चीजों की इच्छा नहीं होगी। एक जमाना था, मेरा परिवार, इवन मेरे परिवार के बहुत से लोग, इवन बहुत से मसीह लोग, एक जमाना था। लेकिन मैं अपने परिवार का उदाहरण देता हूँ कि मेरा परिवार, हम लोग टीवी सीरियल्स में, मूवीज देखने में, पिक्चर के गाने सुनने में इसमें बहुत हम थे। हम चर्च जाते थे, मैं प्रचार भी करता था, मेरे परिवार हम लोग उपवास प्रार्थना करते थे, हम लोग सेवकाई करते थे, हम लोग सुसमाचार जाके पढ़ते थे। लेकिन जब हम घर पे रहते तो हम टीवी देखते थे, मूवीज देखते थे, पिक्चर के गाने गाते थे, पिक्चर के गाने सुनते थे, सब कुछ सांसारिक बातें हम करते थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे भाई थॉमस उलेदर जो थे, उस बातों की बात, वो चीजें उन्होंने हमको बताई कि क्यों हमें संसारिक बातों को नहीं करना है। जब उन्होंने आकर हमें, मेरे परिवार को समझाया, उन बातों के बारे में उस गहराई से हमें बताया कि ये चीजें किस तरह तुम्हारे जीवन को असर करती है, किस तरह ये चीजें तुम्हारे परिवार को असर करेगी, किस तरह चीजें तुम्हारे बच्चों को असर करेगी, किस तरह ये चीजें तुम्हारे तुम्हारे सर्कल पे असर करेगी, तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारे फाइनेंस पे, तुम्हारे हर एक चीजों में ये चीजें असर करेगी। जब उन्होंने इन बातों का हमें समझाया, क्योंकि पहले हम भी बहुत बार सुनने थे, लेकिन हम बोलते थे कि अरे हम देखते हैं, लेकिन हम थोड़ी उस तरह जीते हैं, हम थोड़ी उस तरह करते हैं। हम पिक्चर देखते हैं तो हम थोड़ी पिक्चर में जैसे लोग जीवन करते हैं उस तरह थोड़ी जीते। इस तरह का एक सोच, एक संसारिक सोच हमारे अंदर थी। लेकिन जब प्रभु के वचन के अनुसार भाई ने हमें बताया और हमें उन चीजों की गहराई को समझाया, जब हम उन चीजों को डिसर्न करने लगे, उस चीजों के बारे में सोचने लगे, तो हमें परमेश्वर का सच्चाई हमारे अंदर आने लगा, परमेश्वर का बदलाव हमारे अंदर आने लगा। और आज मेरे घर पे बहुत बड़ा एलसीडी है, एलईडी है, मेरा स्मार्ट टीवी है, और मेरे इसमें इंटरनेट है, सब कुछ है इसमें। आज मैं दिन भर जो चाहे वो देख सकता हूँ। लेकिन आज हमारा परिवार, मैं आपको एक गवाही के रूप में बता रहा हूँ, ये चाहे आप कुछ भी समझे, हमारे परिवार की गवाही समझे, कोई बड़ापन समझे या बोस्टिंग समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आज इतने सब कुछ होने के बावजूद हम लोग केवल प्रभु का वचन इसमें सुनते हैं। मेरे बच्चे प्रभु के गाने इसमें सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के दासों के बारे में सुनते हैं। ना हम इसमें का कोई मूवीज देखते हैं, ना कोई पिक्चर के गाने देखते हैं। तो ये चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि हमने कोई बड़ा किया, लेकिन ये प्रभु चाहता है, ये प्रभु का वचन कहते हैं कि संसार का सदृश ना बनो। आज बहुत से मसीह परिवार में है और बहुत से मसीह परिवार में इस तरह का जीवन जी रहे हैं, बहुत से
पासवानों का परिवार इस तरह का जीवन जी रहे, बहुत से अगुओं का परिवार इस तरह का जीवन जी रहे, बहुत से बड़े बड़े पास्टरों का जीवन इस तरह का है। हम उनको क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनके घर नहीं जाते, हम उनके परिवार में नहीं जाते, उनके साथ समय नहीं बिताते, हमको पता नहीं कि उनका जीवन कैसा है। लेकिन हम कुछ लोगों को जानते हैं, हमने कुछ लोगों को देखा है, उन चीज़ों को उन बातों को हमने पकड़ा भी है। तो इसलिए है कि ये ऐसा है, तो हमें जरूरी है कि परमेश्वर के चीज़ों को हमें करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर संसार के सदृश्य में हमें नहीं चलना है, संसार के सदृश होकर नहीं चलना है, परंतु हमारे बुद्धि मन के नवीनीकरण होने के जाना। क्योंकि जब आदम हवा ने फल खाया तो उन्हें क्या मिला? विजडम एंड नॉलेज मिला, बुद्धि और ज्ञान मिला। तो वो बुद्धि ज्ञान आज भी चला आ रहा है, वो बुद्धि ज्ञान आज भी चला आ रहा है। उसमें हमें सिर्फ ये मिलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, चोरी करना पाप है, जो झूठ बोलना पाप है, सच बोलना सही है, दान धर्म करना सही है, ये सच्ची गलत, मतलब इसका खाली हमें एक डिफ्रेंशिएट करने का एक बुद्धि हमारे पास आया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखते हैं, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नवे हो जाने के कारण, वो बुद्धि जो हमें फल खाना था, वो बुद्धि का आज हमें नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास कौन सा बुद्धि है? फल खाने के दौरान जो बुद्धि ज्ञान आया है, वो बुद्धि ज्ञान आज हमारे पास है। हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड हमारे साथ में है, लेकिन स्पिरिचुअल माइंड हमारे पास नहीं है। स्पिरिचुअल चीजें डिसर्निंग माइंड हमारे पास नहीं है, स्पिरिचुअल काम को करने वाला माइंड हमारे पास नहीं है। जब वो माइंड हमारे पास आएगा, वो बुद्धि हमारे पास आएगा, तो हमारे अंदर नवीनीकरण होता जाएगा, हमारे आत्मा में नवीनीकरण आता जाएगा, हमारे विचारों में नवीनीकरण आता जाएगा, हमारे सोच में नवीनीकरण आता जाएगा। तब सांसारिक बातें हमें एकदम नीरस लगेगी, उसमें हमारी इच्छा नहीं होगी, उसको करने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, उस चीज़ों में हमें जाने की इच्छा नहीं होगी। आज बहुत सी चीज़ें लोग एंटरटेनमेंट में विश्वास करते हैं, तो कि जीवन में एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, जीवन में यहाँ घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। ये हमने भी हमारे जीवन में किया था, लेकिन आज वो सब चीज़ें करने हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहता है इसको संसारिक बातें हैं। आज हमारी इच्छा होती है कि हम जितना परमेश्वर के वचन को पढ़े, जितना परमेश्वर की चीज़ों को जाने, जितना परमेश्वर के सेवकों की बातों को सुने, जितना परमेश्वर के वचन को बातों को, जो आने वाला दिन है, जो आज बहुत जगह ये प्रचार हो रहा है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, तो उस अंतिम दिनों के बारे में जानने का आज हमारा मन करता है, आज हमारी इच्छा करती है। हमें संसार में क्या है उसके बारे में हमें इच्छा नहीं करती है। संसार में कौन क्या बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा मतलब बहुत बड़ा वायरस आया है, कौन सा वायरस आने वाला है, इन बारे में हमारी इच्छा। आज हमें संसार की बातों की ओर ध्यान न देते, हमें परमेश्वर वचन की ओर ध्यान देना है कि हम अपने मनों को, अपने आप को किस तरह हम ट्रांसफॉर्म करते जाए, बदलते जाए, कैसे हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाए, ताकि उन बातों को, परमेश्वर की मन भावती बातों को, सिद्ध बातों को, सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करें। आज अगर हमारे अंदर कोई अच्छी बातें हो रही है, जरूरी नहीं कि ये एक टाइम पे होगा, क्योंकि हमने इतने साल संसारिक जीवन में जिया है कि वो चीजें एक पल में हमारे अंदर से जाएगी नहीं। लेकिन हमें दिन ब दिन अपने माइंड को रिन्यू करते रहना। जैसे हम रिचार्ज करते हैं, 1 महीना का मोबाइल का डेटा खत्म होता है, हम उसको रिचार्ज करते हैं, रिन्यू करते हैं। हमारा इंटरनेट का प्लान खत्म हो गया, हम उसको रिन्यू करते हैं। उसी तरह हमें अपना माइंड को हर दिन, हर समय, हर पल प्रभु के वचन के द्वारा रिन्यू करते रहना चाहिए। बाइबल में एक जगह पौलुस लिखता है कि दाख रस में, मदिरा में अपने आप को मतवाले मत बनो करके, पर अपने मन के नवीनीकरण में तो दाख रस से मतवाले ना रहो, इस तरह एक जगह बाइबल में लिखा है। मतलब दाख रस से मतवाले ना रहो मतलब क्या है क्या? आप जो भी शराब पीने वाले लोग हैं, उनको अगर आप देखेंगे, उनको अगर आप जानते होंगे, तो उनका क्या है मन में क्या? वो पीते हैं, वो पीने के बाद जैसे उनका नशा उतरता है तो फिर जाते हैं पीने के, फिर पी के आते हैं, फिर अपने आप को नशे से भर लेते हैं, फिर उनका नशा उतरता है तो फिर जाते हैं, फिर पीकर आते हैं और अपने आप को भर लेते हैं नशे से। इस तरह का वो एक शराबी का दिन रहता है। तो पौलुस कहता है कि तुम्हें उस तरह का एक मनुष्य बनना है कि जिस तरह तुम हर दिन अपने आप को भरते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की बातों से भरते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के फलों से भरते रहना चाहिए, अपने आप को नवीनीकरण करते रहना चाहिए, अपने माइंड को नवीनीकरण करते रहना चाहिए, अपने विचारों को नवीनीकरण करते रहना चाहिए। आप जब इन चीज़ों को करने लगोगे ना, तो
पवित्र आत्मा आपसे बातें करने लगेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुत नए नए बातों को प्रकटीकरण को देने लगेगा, और आप उन बातों को लेकर अपने लोगों से डिस्कस करने लगोगे, अपने लोगों से मेडिटेट करने लगोगे। आपको नई नई चीज़ों को करने, परमेश्वर के राज्य के लिए नई बातों को, नई चीज़ों को करने का आपका मन होगा। तो ये चीज़ें हैं जो परमेश्वर चाहता है हमें करने के लिए। रोमियो का 12:2 जो वचन हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि हमें संसार के सदृश ना बनना है। संसार के सदृश बनने से आज बहुत लोग नाश की ओर जा रहे हैं, नाशवान चीज़ों के पीछे लगे, क्योंकि ये जो धन है, जो दौलत है, पैसा है, जो ऐशो आराम है, जो एकदम ग्लोरियस लाइफ बोलते हैं हम, ग्लोरियस नहीं बोल सकते उसको हम, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी है, लैविश लाइफ बोल सकते हैं, एकदम फैशनेबल लाइफ बोल सकते हैं। ये जो जीवन है ये एक दिन नाश होने वाला है, परंतु परमेश्वर की आत्मा से भरकर जो जिएंगे वो अनंत काल के लिए जीवित रहने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। परमेश्वर को पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम जो होते चिल्लाए, हम जो अन्य भाषा बोले, इस तरह का हम प्रदर्शन करें, इसलिए पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया गया है। वो तो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो पवित्र आत्मा के फल है, लेकिन हमें उन वरदानों से ज़्यादा हम पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर लेके चलना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया कि वो दिन ब दिन, हर रोज, हर पल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमें हमारे विचारों को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे इमोशंस को, हमारे इच्छाओं को और नया बनाते जाए, हर दिन नया बनाते जाए। पवित्र आत्मा आज हमें इसलिए दिया है, तो उस पवित्र आत्मा की मदद से, क्योंकि हमें आज सब कुछ प्रभु यीशु ने फ्री में दिया है। उद्धार हमें फ्री में दिया है, छुटकारा हमें फ्री में दिया है, हमें क्षमा फ्री में दिया है। आज पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु ने हमें फ्री में दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमसे प्रेम इसलिए, वो हमसे प्रेम करता है, इसका मतलब क्या है कि हमें संसार के सदृश ना बनना है। हमें अपने आप को, अपने मनों को नवीनीकरण करते जाना है, ताकि जब उसका आना, उसका आगमन नजदीक आएगा, और जिस दिन वो आएगा चोर की तरह छुपके से, उस समय कोई नहीं जानता, तो उस टाइम पे हम अपने आप को रेडी रखें, मतलब हम अपने आप को तैयार रखें कि वो कब आएगा, कब हमें लेके जाएगा, हमें पता नहीं। लेकिन अगर हम अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रखेंगे, परमेश्वर के हमारे बुद्धि के नवीनीकरण होने के द्वारा हमारे चाल चलन को हम बदलेंगे नहीं, और परमेश्वर की भली भांति इच्छाओं को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो जब वो आएगा तो हम प्रिय हम यहीं पे ले सकते हैं। और वो जब ऐसा होगा तो बहुत ही भयानक बात हमारे जीवन में। आज लोग कहते हैं कि तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमारे जीवन में सुपर नेचुरल काम होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सुपर नेचुरल काम करता है, सुपर नेचुरल तरीके से हमें आशीष मिलती है, सुपर नेचुरल तरीके से चंगाई मिलती है, बहुत कुछ सुपर नेचुरल के ऊपर बहुत संसार में बहुत से प्रचार करें। मैं बोलता हूँ ना, सबसे बड़ा सुपर नेचुरल उस दिन, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जो है वो सुपर नेचुरल पावर का परमेश्वर है, वो सुपर नेचुरल परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। वो सब कुछ सुपर नेचुरल तरीके से करते हैं, क्योंकि वो ये जो सृष्टि की, अगर सृष्टि की ओर हम ध्यान देंगे तो ये सुपर नेचुरल तरीके से ही बनाया गया। इसका ना ओरिजिन कोई ढूंढ सकता है, इसका अंत ना कोई समझ सकता है, केवल वही, क्योंकि वो सुपर नेचुरल परमेश्वर है। लेकिन जिस तरह वो परमेश्वर सुपर नेचुरल है, अगर उसी तरह अगर हम भी कोई सुपर नेचुरल काम करना चाहते हैं, आज बहुत से लोग बहुत से प्रचार के पीछे, बहुत से भविष्यवक्ता के पीछे, बहुत से चंगाई देने वाले लोग दासों के पीछे, भविष्यवाणी करने वाले के पीछे लोग भाग रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनको लेकर, मतलब ये इंसान सुपर नेचुरल तरीके से काम करता है। वो इंसान कुछ नहीं करता है, वो इंसान सुपर नेचुरल तरीका कर ही नहीं सकता है। वो सब परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर के पावर है, परमेश्वर का स्वभाव है, वो जो क्योंकि सुपर नेचुरल परमेश्वर है, उसके द्वारा वो करता है। लेकिन अगर कोई इंसान कोई सुपर नेचुरल काम कर सकता है तो वो काम सिर्फ एक है, वो इंसान कर सकता है, तो परमेश्वर नहीं करेगा। वो इंसान सुपर नेचुरल काम करेगा, उसका सुपर नेचुरल काम सिर्फ एक ही होगा कि जिस दिन प्रभु यीशु आएगा वो उसके साथ में जाना चाहिए, तो वो इंसान कह सकता है कि मैंने सुपर नेचुरल काम किया कि मैं परमेश्वर के साथ दे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो रहेंगे ना, उन लोग आश्चर्य होंगे कि भाई ये कहाँ गया, ये आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया, ये किस तरह सुपर नेचुरल तरीके से संसार से चले गया, किसी को पता नहीं चले कब गया, कैसे गया, कौन लेके गया, किधर गया। ये सुपर नेचुरल तरीका हम कर सकते हैं अगर इस तरह का जीवन संसार के सदृश ना बनते हुए,
परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए, अपने बुद्धि का नवीनीकरण करते हुए, रिन्यूइंग ऑफ अवर माइंड करते हुए लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मन बहुत ही सिद्ध इच्छा को पूरी करते हुए, अनुभव करते हुए हम जिएंगे, तो जब प्रभु यीशु बादलों पर हमें लेकर आएगा गुप्त तरीके से, तब हम प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। उस दिन हम कहते थे कि भाई हमने कोई सुपरनेचुरल काम करके दिखाया कि हम परमेश्वर के साथ गए। अगर उस टाइम पे जो कोई यहाँ पे रह गया तो समझ जाना कि हमारे अंदर कुछ था ही नहीं, कि हम कुछ सुपरनेचुरल करके दिखाए। अगर उस दिन पे आज यहाँ पे जो चंगाई करने वाले हैं, जो अंधों को आंखें दे रहे हैं, जो लंगड़ों को चला रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो किसी का बैंक अकाउंट नंबर बता रहे हैं, कोई किसी का कपड़े का कलर बता रहे हैं, अगर उस समय ऐसे इंसान भी अगर यहाँ पर रह गए तो उसका क्या सुपरनेचुरल रहेगा? वो कोई सुपरनेचुरल नहीं रहेगा, वो एक धोखा रहेगा। लेकिन सुपरनेचुरल सिर्फ वो होगा जब वो परमेश्वर के साथ चला जाएगा और रैप्चर हो जाएगा, इस संसार से उठा लिया जाएगा, तब लोग कहेंगे सचमुच ये आदमी ने कुछ सुपरनेचुरल किया है कि ये कहाँ चलेगा किसी को पता नहीं है। मैं तो हमें जरूरी है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में गांठ बांधे, इन वचनों के अनुसार चले, इन वचनों को हम मनन करें, इसे अध्ययन करें। और विशेषकर मेरे से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं सभी को उत्साहित करता हूं कि आप इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम इन चीज़ों में और बढ़े, हम इन चीज़ों में और सीखें, परमेश्वर के आत्मा में और सिखाएं, परमेश्वर की बातें हम सिखाएं। और आप लोग भी परमेश्वर के वचनों में बढ़िए, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कीजिए, संसारिक बातों की ओर, संसारिक लालसाओं की ओर, संसारिक इच्छाओं की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने मनों का नवीनीकरण की ओर अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर। तो क्यों पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक, हमारे राहों के लिए ज्योति है पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन दाऊद कहता है पिता परमेश्वर कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप ना करूं। हाँ पिता परमेश्वर लॉर्ड, आपके ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारी आत्मा में गहराई तक जाए पिता, और 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर लॉर्ड। आज जो भी संसारिक लालसा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो हमें पिता परमेश्वर आपके इच्छा को पूरी करने से, आपकी मनभावती इच्छा को पूरी करने से दूर लेकर जाती है, उन सारी चीज़ों को हम आज पिता नष्ट करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो सच्चाई हमने जाना है प्रभु आपके दासों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बच्चे हैं, जितने भी आपको पिता परमेश्वर अपना प्रभु, अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, अपने जुबान से अंगीकार किया, आपको अपने हृदय में बताया ना, वो भी इन बातों को जाने पिता परमेश्वर। क्योंकि संसार तो नाश होने पर है पिता परमेश्वर, तो क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा काल के लिए जीवित रहने वाला पर है। हाँ प्रभु, अगर हम संसार की रीति पर, संसार के अनुसार चलेंगे तो हम प्रभु की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे पिता। क्योंकि वचन कहता है कि संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर रखना रह करके। हाँ पिता परमेश्वर, उन सारी इच्छाओं को हम पिता परमेश्वर क्रूसित करते हैं यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, हमें सहायता कर, हमारे विचारों को सहायता कर, हमारे सोच को सहायता कर, हमारी कल्पनाओं को सहायता करके लॉर्ड हम वो प्रभु यीशु आपके इच्छा के अनुसार कर सके पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम अपने माइंड को पिता परमेश्वर रिन्यू करते जाए हर दिन हर पल पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर। हम सभी को पिता परमेश्वर आपके लहू से हम ढांकते हैं पिता परमेश्वर। आपका रक्षा का बाड़ा हम सभी के इर्द गिर्द मांगते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। आपका पिता अनुग्रह का हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर लॉर्ड जो आपने वादा किया कि मैं जंगलों से मार्ग को निकालूंगा, सूखी भूमि में नदियों को बहाऊंगा पिता परमेश्वर लॉर्ड।
हाँ पिता परमेश्वर, वो बातें आज हम अपने जीवन में देख सके लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर की आज के समय में पिता परमेश्वर लॉर्ड, आपने लॉर्ड हम सभी को सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, तंदुरुस्ती में रखा है पिता परमेश्वर लॉर्ड। हर एक पिता परमेश्वर जैसे ये बीमारी, भयंकर बीमारी आज पूरे संसार पर छाई है पिता परमेश्वर, परंतु हम आपके जो बच्चे हैं लॉर्ड सुरक्षित है लॉर्ड। आप हमें भरपूरी में रखे, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है लॉर्ड। हमें कभी आप भूखा रहने नहीं दिया पिता परमेश्वर लॉर्ड। हमें पिता परमेश्वर आपने देने वाला बनाया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। सच में पिता परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है, आपका दया हम पर है पिता परमेश्वर। ना कोई हमारी बुद्धि ज्ञान हमारे समझ से नहीं, परंतु लॉर्ड आपकी आत्मा के द्वारा लॉर्ड आप हमें संभालता है, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे सारे लोगों को प्रभु यीशु आपके पिता परमेश्वर लॉर्ड अनुग्रह के आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपका बुद्धि ज्ञान हम उन पर मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सच्चाई हम उनके ऊपर मांगते हैं पिता। आपका पिता परमेश्वर डिसर्निंग माइंड, डिसर्निंग स्पिरिट पिता हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड पिता परमेश्वर वो आपकी इच्छा को जान सके, आपकी बातों को जान सके, अपने चाल चलन को पिता परमेश्वर लॉर्ड चाल चलन को सुधार सके। आप पिता परमेश्वर लॉर्ड आप में पिता परमेश्वर नए बनते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति प्रभु यीशु हम आप ही को देते लॉर्ड। और इस प्रार्थना को मेरे महान जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ पिता, आमीन।